बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक एक यूनिक टॉपिक है और आजकल बहुत मतलब ये कि बात भी इस पे बहुत हो रही है कि मेड इन पाकिस्तान पे। और मेरा टॉपिक और टाइटल इस दफ़ा का ये है कि एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन बाय मेड इन पाकिस्तान। और इसमें मैं मोटर का सब्जेक्ट लूँगा, इंडक्शन मोटर का। और मैं सिर्फ इसमें सिर्फ ये कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बन रही है, जिसमें इंडक्शन मोटर भी सियालकोट गुजरांवाला में कॉटेज इंडस्ट्री की तरह ये बन रही है। और बात सिर्फ ये है कि मोटर के अंदर जो इंडक्शन मोटर है, इसमें एनर्जी आज बहुत शोर हो रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा कि एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये भी इशू है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड अगर आप बढ़ा के रखेंगे तो जो है ना सप्लाई भी उसी तरह बढ़ेगी और फिर रेट भी उसी तरह बढ़ेंगे, लॉसेस बढ़ेंगे। तो एफिशिएंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं रखता कि इक्विपमेंट सिलेक्शन में हमारे यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर अगर है तो इंडक्शन मोटर की जो है ना क्या कहते हैं एफिशिएंसी 80 to 85% स्टैंडर्ड मोटर की होनी चाहिए। और हाई एफिशिएंसी मोटर्स की तकरीबन 95 to 99% होती है। अगर एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी तो आपके एनर्जी आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी, कम एनर्जी पे कम कम एनर्जी इनपुट पे आउटपुट आपको जो टॉर्क मिलेगी, रोटेशन मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी। तो कम एनर्जी पे आपको वो मिल जाएगी और आपकी एनर्जी सेविंग हो जाएगी। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्किल बहुत अच्छी है, कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत अच्छी, लेकिन जो स्टाफ है उनकी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। और मैंने ये देखा, मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैंने मेजर भी किया है कि जो इंडक्शन मोटर जो तकरीबन एक प्लांट का लोड को 60 to 70% इंडक्शन मोटर, बाकी लाइटिंग वाइटिंग का 15 से 20% और अदर होता है। तो एक इंडक्शन मोटर का लोड भी एक प्लांट के ऊपर तकरीबन 60 to 70% होता है। अगर इसमें कोई ज़रा सी भी सेविंग कर लें अगर आप, लेकिन मसला ही सब ये है कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ख़ास तौर पे कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो नॉन स्टैंडर्ड मोटरें जो बन रही हैं सियालकोट गुजरांवाले में स्क्रैप से बन रही है, उस पे जो है ना एनर्जी एफिशिएंसी की 60 to 65% इनकी आती है। उस हिसाब से तो आपको फिर बड़ी मोटर लगानी पड़ती है। तो अब रूल ये है कि अगर आप बड़ी मोटर लगा देंगे और उसमें जो है ना क्या कहते हैं आपकी रनिंग पावर एक एक पॉइंट और भी है कि रनिंग जो है ना आपकी 50% है तो उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ऑप्टिमम लोड में मैक्सिमम 80 to 85% जो है ना क्या कहते हैं आपका लोड होना चाहिए। उसी उसी की साइजिंग, मोटर की साइजिंग उसी हिसाब से की जाती है। अब हमें जो एक्चुअली सियालकोट गुजरांवाले की जो मोटरें मिलती हैं उनकी 60-65% एफिशिएंसी होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट अगर जो है ना बढ़ गई तो फिर हमें फिर बड़ी मोटर लगानी पड़ती है। और बड़ी मोटर लगा के और हम एनर्जी 60-65% की एफिशिएंसी लेके और उसके ऊपर हम सारा काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे इसमें ओपिनियन है और एक पॉइंट है कि अगर जो टेक्निकल स्टाफ जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी अगर ट्रेनिंग की जाए तो वो स्किलफुल ट्रेनिंग की जाए, ताकि जो है ना एक मोटर का टॉपिक भी अगर मैं लूँ तो मोटर के टॉपिक में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे चाइना की मोटर भी बगैर आजकल कोई किसी कंसिडरेशन के आ रही हैं तो उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो जब आप प्लांट पे उनको चलाते हैं तो उस एफिशिएंसी में चल के वो आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उसने उसको या फिर या कि आप बड़ी मोटरें लगाएंगे, साइजिंग बढ़ा देंगे। तो ये एक इशू है, जो रेटेड करंट है, रेटेड पावर है, वो इतनी 85% एफिशिएंसी में। तो हमारे चीज़ों की सिलेक्शन में, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और इस वाले से अगर आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो आपकी सप्लाई भी उसी हिसाब से कम होगी और आपकी एनर्जी कम खर्च होगी, तो आपका बिलिंग में भी उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर जो आपकी डिस्कोज हैं या कंपनी है उनको यूटिलिटी के रेट बढ़ाने में कोई एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि अब डिमांड कम हो गई है। तो पाकिस्तान में जनरेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो 30,000 मेगावाट से ऊपर है। तो वो लेकिन ये कि पूरी अभी भी एनर्जी के लॉसेज इतने हैं, प्लांट के लोड लॉसेज इतने हैं। इसी तरह मतलब है कि ये तो खाली इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक और इशू है कि जब मैक्सिमम डिमांड में अगर आपका लोड फैक्टर अगर आप चेंज कर लें, लोड फैक्टर बढ़ा दें, तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट में बहुत काफ़ी सेविंग हो जाएगी। इस तरह की ये 2-4 चीज़ें इशू करके, और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम वो इंडक्शन मोटर्स का है कि ये जो है ना सबसे ज़्यादा एनर्जी के जो है ना कंज्यूमर है प्लांटों के ऊपर। और घरों पे तो नहीं, मैं लाइटिंग की बात नहीं कर रहा। लाइटिंग में तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ गए हैं, जिसमें CFL लैंप्स है, LED लैंप्स हैं, बहुत सारी। लेकिन मैं खाली एक प्लांट की उसकी मोटर की बात कर रहा हूँ कि जिस मोटर के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करके मैं आपको बता सकता हूँ कि मोटर की एफिशिएंसी मैंने अगर 85 की लगाई है और पुरानी मोटर मेरी अगर 65 की है तो मेरी कितने क्या कहते हैं सेविंग होगी।
ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। कोई उसमें सिर्फ आपको एफिशिएंसी कैलकुलेशन, एक और टॉपिक आता है कि एफिशिएंसी मोटर की कैलकुलेट कैसे की जाए। तो उसमें पावर एनालाइजर, ट्रू मोटर पावर एनालाइजर चाहिए और स्टिकर चाहिए ताकि उसका आरपीएम वगैरह और स्लिप वगैरह आप निकाल सकें। तो इस तरह के ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम एक ट्रेनिंग सेशन करें जो स्किलफुल बंदे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर, तो ट्रेनिंग सेशन करें तो उसमें अगर वो क्वालिटी की मोटर बनाएंगे तो आपको 10 किलोवाट का काम 5 किलोवाट में भी ले सकते हैं। तो आपकी डिमांड आपकी कम हो जाएगी, तो आपका बिल भी कम होगा। तो कंपनियां भी जो आपकी जो है ना जनरेशन वाली कंपनियां हैं, उनको भी अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी और ताकि जो है ना डिमांड में के मुताबिक वो लोगों को सप्लाई कर सके। शुक्रिया।